प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं राष्ट्रपति ट्रंप ने जो युद्ध विराम की घोषणा वाशिंगटन से की थी उसके बारे में कुछ सवाल हैं मेरे, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल तो यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ये अधिकार किसने दिया, उसको अध्यक्ष किसने बना दिया, हमारे दोनों देशों के बीच में किसने प्रधान चुना, उसको राष्ट्रपति ट्रंप को किसने सरपंच बनाया कि आप हमारे बीच में माई बाप आइए, प्लीज हमें बचाइए, ये किसने कहा? कम से कम भारत ने तो नहीं कहा। मैं इतना बता सकता हूं, अगर पाकिस्तान ने कहा होगा तो उसके बाद जो उन्होंने घोषणा की है, क्या राष्ट्रपति ट्रंप ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका सुपर पावर है, सबसे ताकतवर देश है, तो क्या वो सोच इनके भाषण में दिखनी नहीं चाहिए थी? वो स्टेटस, अगर आप सबसे ताकतवर देश हैं दुनिया में तो वो आपके उस वक्तव्य में दिखनी नहीं चाहिए थी। आपने वहाँ से जो युद्ध विराम की घोषणा की है, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सीधा सवाल कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री महोदय से भी जवाब मांग रहा हूँ। उन्होंने एक शब्द भी युद्ध विराम की घोषणा करते समय एक शब्द भी उग्रवाद के बारे में, आतंकवाद के बारे में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्या ये लड़ाई एक आम जो भी थी, चलो युद्ध की घोषणा नहीं थी कोई बात नहीं, लेकिन युद्ध तो चल ही रहा था, एक किस्म से युद्ध के हालात तो थे, युद्ध तो चल ही रहा था। लेकिन क्यों चल रहा था? बैकग्राउंड क्या था इसका? क्या राष्ट्रपति ट्रंप को कोई दिमाग नहीं है? क्या उनको इतनी सोच नहीं है? ये लड़ाई हुई क्यों थी? ये जो भी हालात बने थे, ये जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद हालात बने, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ मुहिम थी ये, और भारत ने जो पहल की थी वो आतंकवादी ठिकानों पर की थी, आतंकी ठिकानों पर की थी। जो उग्रवादियों के ठिकाने हैं उनको तहस नहस किया था। किसी नागरिक पर, सैन्य ठिकाने पर, किसी पर भी आक्रमण भारत की सेना ने नहीं किया था। भारतीय सेनाओं ने इंसानियत की मिसाल दिखाई थी, मिसाल कायम की थी। उन्होंने किसी पर कोई क्योंकि इनका मकसद ही नहीं था, इनका मकसद था आतंकवाद को खत्म करना, जिसको पाकिस्तान नहीं कर रहा है उसको सीधे सीधे खत्म करने की भारत की सेना ने सोचा था और वही शुरू किया था। लेकिन पाकिस्तान ने इसको दूसरे तरीके से लिया, दूसरे रंग में बदल दिया और उन्होंने इसको लड़ाई के तौर पर स्वीकार करके हमारे नागरिकों पर, सिविल ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर, उन पर हमले किए हैं। शर्मनाक था। और उसके बाद अगर राष्ट्रपति ट्रंप बीच में अगर आते हैं, मुझे नहीं मालूम उनकी दखल क्यों हुई है। मैं हैरान हूं। ये युद्ध विराम केवल दो देशों के बीच में होना चाहिए था, तीसरे देश की वजह से क्यों हुआ? और फिर तीसरे देश के राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के, क्या उनके अंदर इतनी सोच नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि जो मुद्दा था उसके मुद्दे के बारे में कुछ तो बोलिए? पहली बात तो ये बिना शर्तों के हुआ है, ये युद्ध विराम बिना शर्तों के हुआ है। बिना शर्तों के युद्ध विराम नहीं होते। शर्त होती है कि हम उग्रवादी हमले नहीं करने देंगे, अपनी जमीन से नहीं इस्तेमाल करने देंगे, या उग्रवादियों को वो देश को सौंपेंगे, भारत को सौंपेंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी शर्तें होती हैं। वो पूरी जब कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे तो बहुत सारी शर्तें होती, तभी संधि होती है, तभी युद्ध विराम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। और कम से कम अपने मुंह से दो शब्द तो बोल देते राष्ट्रपति ट्रंप कि ये आतंकी घटनाओं की वजह से जो भारत पर पहलगाम हमला हुआ था वो बहुत ही शर्मनाक था और उसके बाद ये हालात हुए थे। लेकिन अब पाकिस्तान को मैंने हिदायत दे दी है कि वो माफ़ी मांगिए भारत से और आतंकी घटनाएं ना करने की बात उनसे कहिए, वचन दीजिए और इन घटनाओं को आइंदा से नहीं घटने देना अपनी धरती से। क्या एक शब्द भी नहीं कहने लायक थे वो? अमेरिका के राष्ट्रपति तो इतनी समझ तो होनी चाहिए। इंटेलिजेंट तो बहुत लग रहे हैं, समझदार तो बहुत लग रहे हैं, वो पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। उन्होंने आते ही यानी टैरिफ के ऊपर प्रहार कर दिया, इसका हम लोग बहुत समझदार हैं। वो अमेरिका को ऊंचा ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन हालांकि इनके कामों से अमेरिका और नीचे हो रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है अमेरिका का। तो बुद्धि नाम की कोई चीज़ है नहीं क्या उनमें? मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जो सलूक उन्होंने किया, मैं उनके ऊपर कोई वैसे सवाल, एक राष्ट्रपति हैं, बहुत सम्मानित पद है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर तो बहुत ज़्यादा समझ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बुद्धि होनी चाहिए बाकी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से ज़्यादा, क्योंकि आप एक किस्म से आप दुनिया के ऊपर सुपर पावर हैं। तो आपने वो सोच तो दिखाई होती। आपने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, बल्कि धमकी दी आपने, ट्रेड की, व्यापार की धमकी दी है। और अफसोस है मुझे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कैसे इसको स्वीकार कर लिया, कैसे उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। ये बहुत ही शर्मनाक है, शर्मनाक है। ये युद्ध विराम संदेह के घेरे में है। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूं अपनी तरफ से। जो विचार उन्होंने रखे उसमें कोई शर्त नहीं है, तो पाकिस्तान के ऊपर लगाम कौन लगाएगा? और पाकिस्तान ने तो उल्लंघन परसों भी किया था,
परसों भी सीज फायर का उल्लंघन किया। क्या राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आया कोई सवाल, एक जवाब आया, कोई एक शब्द आया? तो ये केवल और केवल व्यापार के लिए था क्या? नहीं, ये चाल थी उनकी कि पाकिस्तान खत्म हो गया तो उसका धंधा बंद हो जाएगा अमेरिका का। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान को खत्म करे। लड़ाई के बीच में भी उसने IMF से पाकिस्तान को लोन दिलाया है। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है अमेरिका की तरफ से, बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसको कंडम करता हूं। आपकी नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई पक्षपाती नीति नहीं होनी चाहिए। आपने इसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत के आप खिलाफ खड़े थे। ये लड़ाई जो थी, जो ये युद्ध विराम हुआ, ये भारत के खिलाफ हुआ है, भारत के खिलाफ हुआ है, पाकिस्तान के पक्ष में हुआ। वो जश्न मना रहा है। क्या पाकिस्तान जश्न मनाने के लायक है? जश्न मनाने के लायक है? उसने पहली इतनी गंदी हरकत की और फिर उसने क्या किया? ये तो भागा है वो एक किस्म से पीछा छोड़ा करके, और वो जश्न मना रहा है, अपनी ऐतिहासिक जीत बता रहा है। शर्मनाक है। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्यों राष्ट्रपति ट्रंप ने एक शब्द भी अपने भाषण में आतंकवाद के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला? क्यों पाकिस्तान से सवाल नहीं किए? और क्यों आपने उनसे पूछा नहीं है? और क्यों आपने सवाल नहीं किया कि आप कौन होते हैं युद्ध विराम कराने वाले? हम नहीं चाहते युद्ध विराम। ये हम दोनों देशों के बीच की आर पार की लड़ाई है और उसको हम करके रहेंगे। ऐसा क्यों नहीं बोला इन्होंने? ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय के यानी कार्यशैली के ऊपर एक सवाल या निशान है। देश के प्रधानमंत्री का ये काम नहीं होता है कि आप झुक जाएं किसी के आगे। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक 78 साल में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई भी अमेरिका के सामने ऐसे नहीं झुका, नहीं नतमस्तक हुआ, कभी परवाह नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम जब हमारा गेहूं बाहर से आता था, अमेरिका ने गेहूं नहीं भेजा था, शास्त्री जी ने बिल्कुल झुकने की बजाय पूरे देश को संबोधित किया और एक दिन का उपवास रखने के लिए कहा उन्होंने। और उसके बाद हमारे किसानों ने अन्न पैदा करने में कमाल किया था। तभी शास्त्री जी का नारा था ये, जय जवान जय किसान, जिसको कि आज की सरकारें मर जवान मर किसान के नाम से पलट दिया इन्होंने इस नारे को। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय से पूछिए राष्ट्रपति ट्रंप से, क्यों आतंकवाद के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया और क्यों युद्ध विराम में ये शर्तें नहीं लगाई गई, क्यों बिना शर्त का युद्ध विराम हुआ? ये बहुत ही अफसोस की बात है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद।